Welcome back to my YouTube channel. You are watching Tutor Online. In today's lecture, we are going to study radiometric titrations. In today's lecture, we will get to know about what is titration, what are radiometric titrations, principle, elements of titrations, conditions of titrations, types of titrations, procedure of RT, as well as advantages and limitations. Let's get into the topic. टाइट्रेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे किसी भी अननोन सोल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट की जा सकती है। टाइट्रेशन के प्रोसेस में एक सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन नोन हो उसकी स्लो एडिशन करवाई जाती है। इसको टाइट्रेंट और टाइट्रेटर भी कहा जाता है। दूसरे सोल्यूशन का वॉल्यूम नॉन लेकिन कंसंट्रेशन अननोन होती है जिसको टाइट्रेंड या एनालाइट कहा जाता है। यहाँ तक कि न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है और कलर चेंज हो जाता है। इससे इंडिकेशन होती है कि प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं कि रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशंस कौन सी होती हैं। ऐसी टाइट्रेशन जिसमें रेडियो एक्टिव रिएजेंट यूज़ किया जाए उसको रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन का नाम दिया जाता है। रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन एक क्वांटिटेटिव मेथड है, यानी कि एलिमेंट की डिटर्मिनेशन की जा सकती है, उसकी क्वांटिटी मेजर की जा सकती है, उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट की जा सकती है। Now let's talk about principle of RT. रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन में या तो स्लाइटली सॉल्युबल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है या फिर कंपाउंड जो होता है वो आयन में कन्वर्ट होता है और फिर टाइट्रेंट के साथ रिमूव हो जाता है। ऐसी टाइट्रेशन में टाइट्रेंट जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। जब टाइट्रेशन स्टार्ट होती है रेडियो एक्टिव आयन एक कंपाउंड बनाता है जिसकी वजह से टाइट्रेंट की एक्टिविटी कम हो जाती है, वो अपने जो रेडिएशंस हैं वो कम इमिट करना शुरू कर देता है। एट द एंड हम बहुत इजीली रेडियो एक्टिव आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ टाइट्रेशन, द स्टैंडर्ड सोल्यूशन। स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन को कहते हैं जिसकी कंसंट्रेशन नोन होती है। टाइट्रेशन के दौरान हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन की एक्यूरेटली मेजर्ड अमाउंट ऐड करते हैं ऐसे सोल्यूशन में जिसकी कंसंट्रेशन अननोन होती है, यहाँ तक कि इक्विवेलेंस या एंड पॉइंट आ जाए। एनालाइट, ऐसा सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन अननोन हो उसको एनालाइट कहते हैं। टाइट्रेशन के दौरान एनालाइट की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए टाइट्रेंड एनालाइट में डाला जाता है ताकि इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाए और कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट डिटर्मिन की जा सके। द इक्विवेलेंस पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर रिएक्टेंट्स अपना रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। एक ऐसा आइडियल पॉइंट है जिस पे टाइट्रेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है। एक ऐसा पॉइंट है जिस पे करेक्ट अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को ऐड करवाना चाहिए ताकि अननोन अमाउंट के साथ फुली रिएक्ट कर सके। द एंड पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे हमें ये पता चलता है कि इक्विवेलेंस पॉइंट आ चुका है, यानी रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। टाइट्रेशन के दौरान इंडिकेटर डालते हैं ताकि एंड पॉइंट आने पर इंडिकेशन मिल जाए। सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर डिपेंड करती है कि हम कौन सी टाइप ऑफ टाइट्रेशन कर रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर हम कोई कलर्ड इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं तो उस कलर में चेंजेस आने पर इस बात की इंडिकेशन मिल जाती है कि एंड पॉइंट आ गया है। द इंडिकेटर, इंडिकेटर के यूज़ से हमें ये पता चल जाता है कि सक्सेसफुली टाइट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इंडिकेटर का काम हमें ये बताना है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ने कम्प्लीटली अननोन कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट के साथ रिएक्ट कर लिया है और रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। इंडिकेटर्स अननोन कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में ऐड किए जाते हैं जब रिएक्शन की कंप्लीशन की कोई विजिबिलिटी ना मिले। चॉइस ऑफ इंडिकेटर डिपेंड करती है कि हम कौन सी टाइट्रेशन कर रहे हैं और कौन से सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, और ये सक्सेसफुल टाइट्रेशन की इंडिकेशन है। द कैलिब्रेटेड ब्यूरेट, ये टाइट्रेशन मेथड का एक मेन पीस ऑफ इक्विपमेंट है। कैलिब्रेशन इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि इट इज़ एसेंशियल फॉर ब्यूरेट टू बी यूज्ड एज एक्यूरेट एज पॉसिबल, क्योंकि अगर ब्यूरेट एक्यूरेट नहीं होगी तो उसकी वजह से रिज़ल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा, जिसके लिए बहुत प्रिसाइज अमाउंट ऑफ लिक्विड डाला जाता है सैंपल के अंदर ताकि रिज़ल्ट एक्यूरेट आए। थोड़ा सा भी लिक्विड ज़्यादा हो जाता है अगर ब्यूरेट से तो रिज़ल्ट एक्यूरेट नहीं आता। ब्यूरेट एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल ग्लास की बनी हुई होती है, उसका जो टॉप होता है वो ओपन होता है और उसके एंड पे एक वाल्व लगा होता है जिससे हम फ्लो को प्रिसाइज कर सकते हैं। एंड पे जो वाल्व लगा होता है वो मोस्टली प्लास्टिक स्टॉपर होता है और हमें ब्यूरेट से लिक्विड का ड्रॉप वाइज फ्लो कराना होता है।
ब्यूरेट्स बहुत सारे साइजेस के होते हैं जो मिलीलीटर्स और फ्रैक्शंस ऑफ मिलीलीटर्स पर कंसिस्ट करते हैं। कंडीशंस, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप हमें ऐसा लेना चाहिए जो जल्दी से इजीली कंपाउंड फॉर्म कर सके। टाइट्रेंट के अंदर हम कोई और अदर कंपाउंड की एडिशन करवाएं तो सिग्निफिकेंटली चेंज इन एक्टिविटी ऑफ टाइट्रेंट होना चाहिए। टाइट्रेशन में एंड पॉइंट पर या तो मिनिमम एक्टिविटी हो या फिर मैक्सिमम हो ताकि मेजरमेंट आसानी से ली जा सके। टाइट्रेशन के दौरान कोई और अदर कंपाउंड नहीं बनना चाहिए, यानी साइड रिएक्शंस पॉसिबल नहीं होने चाहिए। आरएमटी में लेस सॉल्युबल या रिमूवेबल कंपाउंड बनना चाहिए ताकि उनकी रिमूवल आसानी से हो सके। अगर कोई कंपाउंड लेस सॉल्युबल या इनसॉल्युबल होगा तो टाइट्रेशन के बाद उसका रिमूवल हो सकेगा इजीली। टाइप्स ऑफ आरएमटी, 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ टाइट्रेशन बेस्ड अपॉन प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, सेकेंड इज़ टाइट्रेशन बेस्ड अपॉन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, थर्ड इज़ टाइट्रेशन बेस्ड अपॉन रिडॉक्स रिएक्शन, फोर्थ वन इज़ टाइट्रेशन in non-aqueous media. Let's have a look on precipitation RMT. ये एक ऐसी टाइप है RMT की जिसमें रेडियो एक्टिव इंडिकेटर प्रेसिपिटेट आउट होता है और जो एंड पॉइंट है उस पर चेंज इन एक्टिविटी को डिटरमिन किया जाता है। जो सोल्यूशन में प्रेसिपिटेट्स होते हैं उसकी वजह से एक्टिविटी जो होती है वो चेंज हो जाती है और फिर वो एंड पॉइंट पर डिटरमिन कर दी जाती है। यानी जो बेसिक प्रिंसिपल या बेसिक प्रोसीजर है वो सेम है, जस्ट प्रेसिपिटेट आउट होंगे रेडियो एक्टिव इंडिकेटर और जिसकी वजह से जो रेडियो एक्टिव एक्टिविटी होगी वो चेंज होगी। स्टार्ट में कुछ और होगी, जैसे प्रेसिपिटेट्स बनना शुरू हो जाएंगे चेंज इन एक्टिविटी की वजह से मेजरमेंट ले ली जाएगी। इस प्रेसिपिटेशन आरएमटी में 2 तरह की कर्व्स आ सकती हैं। शेप ऑफ दीज कर्व्स डिपेंड करेगी या तो टाइट्रेंट पे या टेस्ट सोल्यूशन पे या दोनों पे। नेक्स्ट वन इज़ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक आरएमटी। एक ऐसी टाइप है आरएमटी की जिसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है बिटवीन एनालाइट एंड टाइट्रेंट। इस टाइट्रेशन में भी एंड पॉइंट डिपेंड करता है एक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स पर, यानी सोल्यूशन के अंदर जितनी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुई होगी उतना ही एक्टिविटी में चेंज आएगा और उसको मेजर कर लिया जाएगा। इन रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सेम फेज में होते हैं बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, इसलिए ये टाइट्रेशंस ऑक्सिलरी मेथड ऑफ सेपरेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, पेपर क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज जैसे मेथड से ही परफॉर्म की जाएंगी। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक आरएमटी के लिए ज़रूरी है कि स्पेशलाइज्ड इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जाए ताकि वो वी कॉम्प्लेक्सेस बनाएं एनालाइट के साथ। कॉमन एग्जांपल्स हैं एरियोक्रोम ब्लैक टी जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम की टाइट्रेशन में यूज़ होता है। ये एक एजोडाई है जो कि रेड ब्राउन कलर में प्रेजेंट होता है। अगर सॉल्यूशन में मेटल आयंस की टाइट्रेशन करवानी हो तो किलेटिंग एजेंट EDTA यूज़ होता है जो कि एब्रीविएशन है इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। नेक्स्ट टाइप इज़ रिडॉक्स टाइट्रेशन। ये एक ऐसी टाइट्रेशन है जो बेस करती है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो खुद रिड्यूस होकर दूसरी स्पीशी को, दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर दें, यानी दूसरी स्पीशीज़ में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाते हैं। इन तीनों में से कोई सा भी प्रोसेस हो तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज होकर अगली स्पीशीज़ की रिडक्शन करवा दें। रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। इस टाइट्रेशन में एंड पॉइंट की मेजरमेंट लेने के लिए पोटेंशियोमीटर यानी रिडॉक्स इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ रिडॉक्स टाइट्रेशंस को इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इंटेंस कलर चेंज हो जाता है जिससे हमें पता चल जाता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। फॉर इंस्टेंस इन परमैग्नोमेट्री में स्लाइटली परसिस्टेंट पिंक कलर आता है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि एंड पॉइंट इस टाइट्रेशन का आ गया है, क्योंकि ये कलर एक्सेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटाशियम परमैंगनेट की वजह से आता है। नाउ हैव अ लुक ऑन फोर्थ टाइप ऑफ आरएमटी which is in non-aqueous medium। इस टाइट्रेशन में हम नॉन एक्वस मीडियम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि वाटर की एडिशन हमने नहीं करवानी, जबकि टाइट्रेशन करवाई जाती है वीक एसिडिक या बेसिक सब्सटेंसेस में टू गेट एंड पॉइंट्स।
और इसमें वाटर की रिप्लेसमेंट में कोई भी सॉल्वेंट यूज़ किया जा सकता है। ये टाइट्रेशंस उन सब्सटेंसेस की टाइट्रेशन करवाने में भी इस्तेमाल की जाती हैं जो एक्वस सॉल्वेंट में या एक्वस मीडियम में सॉल्युबल नहीं होते। प्रोसीजर ऑफ आरटी। टिपिकल एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कंसिस्ट करती है एक टाइट्रेशन वेसल पे जिस पे फिल्टर डिस्क लगा होता है फॉर फेज सेपरेशन, जिसके साथ साथ सिंटिलेशन डिटेक्टर और लेड शील्डिंग होती है। सिरिंज का इस्तेमाल किया जाता है जिससे सुपरनेटेंट सोल्यूशन को इन या आउट मूव करा जा सकता है काउंटिंग चेंबर से। सुपरनेटेंट एक ऐसा क्लियर लिक्विड होता है जो सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रिस्टलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन की वजह से सॉलिड रेजिड्यू के ऊपर पाया जाता है जो नॉर्मली फ्री ऑफ प्रेसिपिटेट होता है और उसकी लो डेंसिटी होती है। एक टिपिकल एग्जांपल है रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन की, जिसमें हैलाइड्स की डिटर्मिनेशन करवाई जा रही है यूजिंग AG110, जिसकी हाफ लाइफ 252 डेज है। हम इसको ऐड करवाएंगे एज रेडियो ट्रेसर, जहाँ पे सिल्वर हैलाइड की प्रेसिपिटेशन होगी। इसको अच्छे से समझने के लिए कंसिडर करें एक टाइट्रेशन है जिसमें 10 ml डाला गया है 1 mm NaCl सोल्यूशन का, जिसमें क्लोराइड आयन डाला है विद 1 mm सोल्यूशन ऑफ AgNO3। Ag इज़ इन द फॉर्म ऑफ 110, यानी रेडियो एक्टिव Ag हम यूज़ कर रहे हैं, सिल्वर रेडियो एक्टिव है। अगर हम इसका रिएक्शन देखें तो प्रोडक्ट में AgCl जो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और NaNO3 बनता है, जहाँ पे Ksp यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है 1.82 एक्सपोनेंशियल -10 फॉर AgCl। जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा तब सुपरनेटेंट सोल्यूशन की एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाएगा और उसके बाद टाइट्रेंट की एडिशन करवाई जाएगी। स्टार्ट में NaCl की कोई एक्टिविटी नहीं होगी, NaCl सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा। जैसे जैसे Ag10NO3 की अमाउंट को इंक्रीज़ करते जाएंगे, सुपरनेटेंट की बहुत कम या इनसिग्निफिकेंट एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि सारी की सारी एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है ड्यू टू प्रेसिपिटेशन ऑफ Ag10Cl। जब एंड पॉइंट आ जाएगा तब Ag10NO3 की एक्टिविटी भी सोल्यूशन के अंदर आना शुरू हो जाएगी और जैसे जैसे Ag10NO3 की अमाउंट बढ़ती जाएगी सोल्यूशन में एक्टिविटी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। दिस इज़ द एक्सपेरिमेंटल डायग्राम ऑफ RMT। चूँकि हम रेडियो एक्टिव मटीरियल यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से शील्डिंग होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम लेड की शील्डिंग यूज़ कर रहे हैं। एक सिरिंज अटैच की हुई है जो सुपरनेटेंट सोल्यूशन को मूव करेगी या इन और आउट लेके जाएगी। सिंटिलेशन काउंटर या सिंटिलेशन डिटेक्टर लगा हुआ है। राइट साइड पे बिरेट के अंदर टाइट्रेंट प्रेजेंट है और नीचे टाइट्रेशन वेसल है जिसके अंदर फिल्टर डिस्क लगा हुआ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। इस प्रोसेस की सबसे बड़ी और फर्स्ट एडवांटेज ये है कि एंड पॉइंट डिपेंड नहीं करता केमिकल रिएक्शन पे, कि नॉर्मल टाइट्रेशन में करता है, जहाँ पे इंडिकेटर फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, फेरोइन वगैरह यूज़ किए जाते हैं। प्रिंसिपल देखा जाए तो एनी टाइट्रेशन सिस्टम इन विच फेज सेपरेशन कैन बी अफेक्टेड इज़ गुड फॉर रेडियोमेट्रिक डिटेक्शन, यानी कि टाइट्रेशन की कोई सी भी टाइप हो जिसमें फेज सेपरेशन को इफ़ेक्ट हो रहा हो तो वो रेडियोमेट्रिक डिटेक्शन के लिए बहुत अच्छी बात है। रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन में सूटेबल रेडियो ट्रेसर यूज़ किया जाता है। सबसे मेजर लिमिटेशन इस प्रोसेस की यही है कि फेज सेपरेशन मेथड की रिक्वायरमेंट होती है इसमें, जो कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में ऑटोमेटिक है, लेकिन जो दूसरी टाइप्स हैं टाइट्रेशन की उसमें स्पेशल फेज सेपरेशन मेथड्स यूज़ किए जाते हैं जो कि एक्सपेंसिव होते हैं। आई होप आज के लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।